जाने लगे। शंकर जी के गणों ने सुना था कि जब दूल्हा ब्याह में जाता है ना तो मुकुट पहन कर जाता है। अब मुकुट किसका होता है? तो कहा मुकुट सोने का होता है या चांदी का होता है। मुकुट कहाँ मिलेगा? तो एक गण ने कहा कि सुनार की दुकान पर मिलेगा मुकुट, चलो लेके आते हैं सुनार की दुकान के पास। दूसरे ने कहा अरे सुनार की दुकान पर मत जाओ, अगर हम लोग सुनार के दुकान पर गए मुकुट लेने तो या तो हम लोगों को देखते ही सुनार शटर गिरा देगा अथवा हम लोगों को देखते ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अब भोलेनाथ का ब्याह हो और किसी के घर में मातम हो ये भी तो नहीं ठीक है भाई। हम लोगों को सुनार देखेगा तो मरेगा, इसलिए नहीं जाना सुनार की दुकान पर। बात भी ठीक है। अब किसी की दुकान में भूत प्रेत घुसावे तो क्या हाल होगा बेचारे का? कहीं नहीं जाना। फिर कैसे श्रृंगार होगा? तो एक गण ने कहा देखो ये भोलेनाथ की जो विखरी जटाएं हैं ना इनको मुकुट के आकार का बना करके बांध दो। तो क्या किया शंकर जी के गणों ने? शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा जटा मुकुट। शिव जी की जो विखरी जटाएं थी ना उन्हीं को मुकुट के आकार का बना करके श्रृंगार कर दिया, माने जटा का मुकुट। मेरे भाई बहन भगवान शिव बताना चाहते हैं हमको, आपको शिव जी बताना चाहते हैं कि हमारे सर पे भी जटा है और तुम्हारे सर पे भी जटा है। जटा जंजाल का प्रतीक। जंजाल शब्द समझते हैं पंजाब में लोग? नहीं। जंजाल का अभिप्राय होता है समस्याएं, जीवन के झंझट। तो शिव जी कहते हैं समस्याओं की जटा मेरे सर पर भी है और समस्याओं की जटा तुम्हारे सर पर भी है। मैंने अपनी समस्याओं की जटा को श्रृंगार बना लिया, तुम भी अपने समस्याओं को श्रृंगार बना लो, आदत से बना लो। ऐसा किसी का जीवन नहीं कि जिसका जीवन समस्या रहित हो। हर किसी का जीवन समस्या सहित है। अंतर यह है आपकी कुछ और समस्या है और हमारी कुछ और समस्या है। समस्याएं सभी के जीवन में आती है तो समस्याओं को श्रृंगार बनाओ, एक बात। दूसरी बात शिव जी कहते हैं मैंने अपने जटा में गंगा बहाया, हमारा समस्याएं कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तुम भी अपने मस्तिष्क में ज्ञान की गंगा बहाओ, समस्याएं तुम्हारा भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। इसलिए जटा, और जटा में क्या है शिव जी के? गंगा, ज्ञान की गंगा। नीचे उतरिए, मस्तक पर शिव जी के चंद्र है। चंद्र शीतलता का प्रतीक है, बड़े बारीकी से दर्शन कीजिए। चंद्र शीतलता का प्रतीक है। शिव जी कहना चाहते हैं कि ब्याहने जाओ, लेकिन ब्याहने के पहले अपने मन को, वाणी को, हृदय को शीतल बनाओ, क्योंकि अभी तक तुम अविवाहित थे। माता पिता से ऊंचे स्वर में बोल देते थे, माता पिता के सामने क्रोध में कुछ बोल देते थे तो माता पिता हंसते थे, पड़ोसी से कहते थे कि हमारे बेटे को बड़ा क्रोध आता। लेकिन जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा ना तब अगर क्रोध में माता पिता से बोलोगे तो माता पिता को पीड़ा भी होगी और साथ में तुम्हारे पत्नी की आलोचना भी होगी। अक्सर माता पिता ब्याह के बाद बेटा क्रोध करे तो यही कहते हैं देखा आते ही मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, आ गई ना शिक्षा देने वाली, बिगाड़ दिया बेटे को। शराब का बेटा सुधरा ही कब था जो उसने आके बिगाड़ दिया। तो इसलिए कहा आपके पत्नी पर कोई बात ना आए, ब्याह से पहले अपने मन को, हृदय को, वाणी को शीतल करो। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। हमारे भारत में एक दोहा कहा जाता है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और मन को शीतल करो।
शीतल हो। इसलिए मस्तक पर चंद्र है। चंद्र का दूसरा अभिप्राय है, चंद्र धर्म का तेज है। भगवान शिव कहना चाहते हैं दुनिया में जहां जाओ तुम्हारे धर्म का तेज तुम्हारे मस्तिष्क से आना चाहिए। अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने संस्कार को अपने साथ रखें दुनिया में जहां। तो मस्तक पर चंद्र। अब शंकर जी के गणों ने सुना था कि दूल्हा जब ब्याहने जाता है तो सेहरा भी तो पहनता है। बोले भैया सेहरा कहाँ मिलेगा? बोले माली के दुकान पर मिलेगा। किस चीज का होता है सेहरा? तो एक गण ने कहा कागज का भी होता है, फूलों का भी होता है, और ये दोनों प्रकार का जो सेहरा है माली के दुकान पर मिलेगा। फिर वही समस्या आई, गणों ने कहा कि हम माली की दुकान पर जाएं और माली हमको देखते ही मर जाएगा, बड़ी मुसीबत हो जाए, इसलिए माली की दुकान पे जाना ठीक नहीं। तो कहां से लावे सेहरा का प्रबंध कैसे करें? एक गण ने कहा मैं प्रबंध करता हूं, और वो दौड़ा दौड़ा गया, एक टोकरे सांप ले आया, मोटे मोटे सांप टोकरे में भर के लाए। बोले इसका सेहरा बनाए। और क्या किया? सांपों के पूंछ को शिव जी के जटाओं में चारों तरफ बांध दिया और मुंह नीचे लटका दिया। तो जटा मुकुट अहीम और सहारा, सांपों का सेहरा। जैसे फूल नहीं लटक रहे हैं चारों तरफ, तो नाग सांप लटक रहे हैं चारों तरफ, सांपों का सेहरा। एक गण ने कहा भैया दूल्हा जब ब्याहने जाता है ना तो माला पहन करके जाता है। एक गण दौड़ा, बोला मैं ला रहा हूं माला भोलेनाथ के लिए, मैं ला रहा हूं माला भोलेनाथ के लिए। गया और एक मोटा सा नाग पकड़वाया और वो नाग शिव जी के गले में माला बना करके डाल दिया। किसी ने शिव जी से पूछा महाराज दुनिया ब्याहने जाती है तब सोने की माला पहन कर जाती है, अपने पास ना हो तो रिश्तेदारों से या पड़ोसी से मांग लेती है कि भैया ब्याह हो जाए फिर वापस कर दो। तो दुनिया तो सोने की माला पहनने जाती, ब्याहने जाती है तो। और आप जब पार्वती मैया को ब्याहने गए तो नाग की माला पहन कर क्यों गए सरकार? शंकर जी ने कहा जो सोने की माला पहनते हैं उनको बताने के लिए मैंने नाग की माला पहनी। ये सोने की माला पहनने वालों ध्यान से सुन लो, ये सोने की माला कब नाग बनकर तुम्हें डस जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए हमने नाग की माला पहनी। बात भी ठीक है। कभी कहता है जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। वो काले नाग बन बैठे हमें ही काट खाने। अच्छा नाग काल का प्रतीक भी माना गया है। शिव जी कहना चाहते हैं कि ब्याहने जाओ भैया, मैंने भी ब्याह किया था, ब्याह करना कोई बुरी बात नहीं है, ब्याहने जाओ। लेकिन जब ब्याहने जाओ शरीर को सजा कर तब भी याद रखो कि काल तुम्हारे गले में फंदा डाले पड़ा है। आज जो शरीर सजा कर जा रहे हो ब्याहने, कल यही शरीर काल का ग्रास बन जाएगा। तो ब्याहने जब जाओ तो भी काल को, मौत को याद रखो। इसलिए गले में हमने नागों की माला। शंकर जी के गणों ने कहा कि भैया जब दूल्हा ब्याहने जाता है तो 2-4 दिन पहले शरीर पर कुछ मला जाता है। अब इतना तो ध्यान था शंकर जी के गणों को कि दूल्हा ब्याहने जाए तो 2-4 दिन पहले शरीर पर कुछ मला जाता है, लेकिन ये नहीं बेचारों को ध्यान था कि काला मला जाता है कि पीला मला जाता है। 2-4 दिन पहले मलते हैं ना, क्या मलते हैं? हल्दी और तेल, उपटन हल्दी तेल मलते हैं। हल्दी तेल सौंदर्य वर्धक पदार्थ माना गया। हल्दी तेल शरीर में बार बार मला जाए तो सौंदर्य निखरता, हल्दी तेल मलते। लेकिन अब इन बेचारों को ये नहीं पता था कि क्या मला जाता है, बस सोचा कुछ मला जाता है। तो आपस में कहने लगे यार 3-4 दिन पहले कुछ मला जाता है, दूल्हा ब्याहने जाता है, क्या मला जाता है?
मला तो जाता है, कुछ कहने लगे। एक ने कहा हमको पता है क्या मला जाता है। दौड़ा दौड़ा गया, एक मुर्दा जल रहा था, गरम गरम चिता की राख ले आया और भगवान महादेव के शरीर पर चिता की भस्म लगा दिया, राख लगा दिया। किसी ने महादेव जी से पूछा, दुनिया ब्याहने जाती है तो सुगंधित पदार्थ शरीर में लगाती है, 3 किलोमीटर तक खुशबू फैलती, और तुम ब्याहने गए तो शमशान की राख लगा के क्या इरादा था बाबा? बोले देखो, हमने जानबूझकर शमशान की राख लगाई। जो ब्याहने जाते हैं उनको बताने के लिए कि जिस शरीर को सजा कर आज ब्याहने जा रहे हो ना, इसका अंतिम परिणाम है चिता की मुट्ठी भर राख। चाहे राजा का शरीर है, चाहे रंग का शरीर, परिणाम एक जैसा आता है, मुट्ठी भर राख ही बनना है शरीर का। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि ब्याहने जाओ तब भी भगवान को याद रखो और शमशान को याद रखो। लेकिन मुश्किल, ब्याह वाले दिन दूल्हे को ना भगवान की याद होती है, ना शमशान की याद होती है। पूजा कराने पंडित जी बैठते हैं, हाथ में फूल चावल देते हैं, कहते हैं भैया गणेश जी का ध्यान करो, लेकिन ये दुल्हन का मुंह देख रहा होता है और दुल्हन दूल्हे का मुंह देख रही होती है। गणेश जी कहते हैं ऐसे भक्त से मैं भी धन्य हो गया कि पंडित जी कहते गणेश जी का ध्यान करो, गणेश जी का ध्यान ही नहीं कर रहे। तो कहाँ शमशान याद है? कभी कहता है जब प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, जब उम्र ढलती है तो किसी किसी को मरघट की याद आती है, किसी किसी को। नहीं तो ज्यों ज्यों उम्र ढलती है त्यों त्यों पोता पोती की याद आती है, मरघट की याद नहीं आती है। लेकिन समझदारों को जब उम्र ढलने लगती है तो मरघट की याद आने लगती है। उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, और प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है। इसलिए चिता की राख लगाते हैं भोलेनाथ। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी